Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to today's lecture, students. ठीक है, we will continue the problem that we were doing last time about the synchronous generators. Then we are going to start synchronous motors today. And on conclusion of synchronous motors, तो मैं आपको synchronous machines का I will give you a combined assignment and quiz number 3 after that. ठीक है, तो सिंक्रोनस जनरेटर का जो हम मेरे ख्याल से आखिरी सवाल कर रहे थे दैट वाज 4.3 और मैंने आपको डेल्टा लोड को वाई लोड में कन्वर्ट करना सिखा दिया था। ठीक है, और मैंने आपको बाकी के टास्क उसके कहा था खुद से करें आप। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दैट प्रॉब्लम अगेन। मैं ये शेयर कर देता हूँ बुक का पेज। बुक का जो पेज है शेयर स्क्रीन। गालिबन हम 4.3 कर रहे थे एंड बोथ 4.2 एंड 4.3 वर रिलेटेड टू अ वाई कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो 4.2 भी यही है और 4.3 में सिर्फ ये है कि इसका कुछ फील्ड करंट इन्होंने एडजस्ट किया। डेल्टा कनेक्टेड लोड था जिसको इन्होंने वाई कनेक्टेड में शो किया। ठीक है, तो हमने इसको लोड को कन्वर्ट करना सीखा था और इसकी कन्वर्टेड वैल्यू 24 एंगल 25 से गालिबन 8 एंगल 25 हो गई थी। और उसको जो कन्वर्ट करने का प्रोसीजर है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेल्टा लोड टू अ वाई लोड। और उसकी वजह ये थी कि डेल्टा में लोड जो है वो बिटवीन लाइन एंड लाइन कनेक्टेड होता है या बिटवीन टू फेज, जबकि हम जब पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो हम एक फेज पे चाहते हैं कि चीजों को एनालाइज करें, तो हमें लोड भी पर फेज चाहिए होता है। ठीक है, so just give me a moment. ठीक है स्टूडेंट्स, so let me just scribble this. हमने क्या क्या कर लिया है। ठीक है, let me open the whiteboard. ठीक है, हम कर रहे थे 4.3 और इसमें जो जनरेटर की रेटिंग है वो ऑब्वियसली 4.2 से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो इसका लोड है जो कि डेल्टा में कनेक्टेड था उसको वाई में कनेक्ट करके देखा था और कैसे कन्वर्ट किया था ये अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इट वाज 4.3 24 25 24 25 4 25 और इसको जब मैंने y में कन्वर्ट कर दिया था लोड को तो ऑल द थ्री वैल्यूज ऑफ द लोड्स पर फेज बिकेम 825 825 825। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था जब लास्ट क्लास एंड हुई थी हमारी। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर वो क्या पूछ रहे हैं आगे, लेट्स गो। क्या वो इसका मेन्यू आइटम, सॉरी थोड़ा सा कुछ अच्छा सॉरी ओके रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, लेट मी चेक। चलिए रिकॉर्ड भी हो रहा है, गुड। अच्छा, लेट्स गो टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे। ठीक है, लोड को मैंने डेल्टा से वाई में कन्वर्ट कर दिया तो लोड अब मैं पर फेज एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं अज्यूम दैट द फील्ड करंट ऑफ द जनरेटर हैज बीन adjusted to a value of 5 ampere. Go to the open circuit characteristic. Okay, if the field current is adjusted to 5 ampere, so we are looking at this point,
and corresponding to this point I think the EA is equal to, ठीक है, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 17 समवेयर हेयर है, तो मे बी यू कैन से दिस इज 16.4 किलो वोल्ट। ठीक है, अगेन वी नो दैट दिस साइड इज डीसी, दिस साइड इज लाइन वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि सवाल में हमेशा डेटा हमेशा लाइन वोल्टेज मिलता है। स्टेटर इज अ 3 फेज सप्लाई इन अ सिंक्रोनस जनरेटर। लेट्स से दिस इज 16.4 किलो वोल्ट। ठीक है, तो पार्ट 4.3 पार्ट ए। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे पता चल गई, ई ए इसकी लाइन वैल्यू है, जस्ट फॉर माय हेल्प के मैं कंफ्यूज नहीं रहूं कि फेज वैल्यू है इक्वल टू 16.4 किलो वोल्ट। ठीक हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, what will be the terminal voltage of this generator if it is connected to a delta connected load with an impedance of 2425? Sketch the phase diagram of this generator। ठीक है, or what is the efficiency of the generator? Now assume another identical delta connected load. So let's look at part number A। वो कह रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा इस जनरेटर का। ठीक है, इफ इट इज कनेक्टेड और पर फेज लोड अब मुझे पता चल गया 824 है, ईए लाइन जो है वो 16.4 है और डेल्टा ये वाई कनेक्टेड है। ठीक है, लेट्स चेक अगेन, दिस इज अ वाई कनेक्टेड जनरेटर। दिस इज द जनरेटर व्हिच इज अगेन taken from question 4.2, तो this is a Y connected generator। ठीक हो गया, यहाँ तक की बात सही होगी। लेट्स ट्राई टू डू दिस। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है तो हम इसको सोच के करते हैं। ठीक है, अब जनरेटर का मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है कोई फील्ड साइड है इसकी। ठीक है, फील्ड को एडजस्ट करने के लिए एक एडजस्टेबिलिटी है। ठीक है, एक कोई फील्ड रेजिस्टेंस होगी, एक कोई फील्ड इंडक्टेंस होगी। ठीक है, डीसी और इसकी जो एसी साइड है वो है ईए जो प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज है, और इसमें से कुछ ड्रॉप्स रिजल्ट होते हैं जे एक्स एस और आर ए। यहाँ पे मेरा पर फेज लोड है जिसकी वैल्यू अब मुझे पता चल गई है 8 ∠25। ठीक है, ई ए जो है मुझे पता है कि इसकी वैल्यू फेज वैल्यू जो है ई ए की लाइन वैल्यू मुझे पता है 16.4 किलो वोल्ट। ठीक है, दिस इज द लाइन वैल्यू एंड सिंस द जनरेटर इज वाई कनेक्टेड तो ई ए की फेज वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 16.4 किलो वोल्ट अंडर रूट 3। ठीक है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये का मैं मैग्नीट्यूड जानता हूँ, एंगल नहीं जानता। ठीक है, ये लोड है आपका इंडक्टिव लोड क्योंकि इसका एंगल पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं पहली इक्वेशन जो जानता हूँ वो ये जानता हूँ, टर्मिनल वोल्टेज जो होता है जनरेटर का वो बराबर होता है ई ए। ये सप्लाई कर रहे जनरेटर है, ई ए माइनस आई ए आर ए प्लस जे एक्स एस। ठीक है, ये मैं इक्वेशन जानता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो पहली बात जो मैं जानता हूँ वो ये कि इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वी टी इज इक्वल टू ई ए माइनस दिस थिंग। ठीक है, और इसका जो आई ए है वही सिंस इट इज वाई कनेक्टेड तो फेज और लाइन वैल्यू आई ए की बराबर होती है। तो यहाँ पे जो आई ए की वैल्यू है फेज वैल्यू वही यहाँ पे आएगी और वही लाइन वैल्यू के बराबर है। डिड इट गिव अस एनी हिंट अबाउट आई है? अब मुझे क्या क्या पता है इसके अंदर, मैं इसका मैग्नीट्यूड जानता हूँ और इस जनरेटर की रेटिंग जानता हूँ। ठीक है, और जो लोड है वी टी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ वी टी बराबर किसके होगा, आई ए 825 के। ठीक है, तो वी टी को मैं इससे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, आर ए प्लस जे एक्स एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई, क्या इसको इधर कॉमन ला सकते हैं,
ये हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, इस टर्म्स को इधर ले गए तो ये हो गया ई ए इज इक्वल टू आई ए इंटू आर ए और जे एक्सेस इसने बताया हुआ हमें क्वेश्चन 4.2 में अवेलेबल हमें पता है, तो वी कैन पुट द वैल्यूज 4.2 पर है। इसमें उसने हमें बताया हुआ है कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस है 2.5 और ये है 0.2 प्लस 2.5 जे प्लस 825। ठीक है, ये मेरे पास पहली वैल्यू है और इसका मैं वैल्यू वो जानता हूँ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आई कैन से थिंग इज दिस डिवाइडेड बाय √3। एंगल इसका मैं अभी नहीं जानता। और आई ए जो है वो क्या रेटेड करंट दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, 4.3 है। इज कनेक्टेड टू अ डेल्टा कनेक्टेड लोड विद एन इम्पीडेंस ऑफ 24-25। ठीक है, तो वो कोई ये नहीं कह रहा कि ये रेटेड लोड है, तो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग अबाउट आई ए। इसको अगर हम सम करें तो ये क्या बनता है, जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है, कौन जल्दी करता है काम, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, ये क्या बनता है, 0.2 प्लस 2.5 जे प्लस 825। ठीक है, आई ऑल्सो गॉट माई ओन कैलकुलेटर। ये बनता है 0.2 प्लस 2.5 जे प्लस 8 एंगल 25। ठीक है, ये आपके पास बनता है 9.5 एंगल 38.28। ठीक है, गालिबन यही आंसर आना चाहिए, 9.49 एंगल 38 सही है जी। ठीक है, मेरा भी यही है, गुड। ठीक है, तो हमारे पास अब ये इक्वेशन है, बट देयर आर मोर देन वन बिट्स ऑफ पीसेस जो मुझे नहीं पता। ठीक है, आई ए तो मुझे डेफिनेटली नहीं पता, लेकिन मुझे ई ए का एंगल भी नहीं पता है। ठीक है, और आई ए का जो एंगल है, आई ए का जो एंगल है वो मुझे पता चल सकता है। ठीक है, आई ए का एंगल मुझे कैसे पता चल सकता है, आई ए का एंगल मुझे ऐसे पता चल सकता है कि जो लोड जितना इंडक्टिव है उतना ही, क्योंकि मैं जीरो एंगल वी टी को देता हूँ। ठीक है, वी टी का जो एंगल है वो होता है जीरो। ठीक है, वी टी का जो भी मैग्नीट्यूड है मैं स्टैंडर्ड लोड के एंगल को लेता हूँ, तो वी टी का एंगल होता है जीरो। वी टी इज इक्वल टू दिस गैजेट। ठीक है, तो वी टी इफ इट इज इक्वल टू दिस गैजेट एंड द नेट एंगल मस्ट बी जीरो, तो आई ए का जो एंगल है वो मुझे पता चल गया, आई ए का एंगल होगा -25। ठीक है, तो मुझे कुछ बिट्स एंड पीसेस अब पता है, अब मुझे इसको जोड़ जाड़ के देखना है कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स रब सम ऑफ दिस स्टफ, इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे। इसको इधर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, सिलेक्शन, इसको ऊपर ले ले टू मेक सम स्पेस। ये का मुझे पता है एंगल जो है वो -25 है। इस सबको लेके अब आगे चलते हैं। ठीक है, पूछा है क्या उसने, सबसे पहले तो देखते हैं सवाल में उसने पूछा है 4.3 what will be the terminal voltage of this generator। तो टर्मिनल वोल्टेज ही पूछा है उसने। ठीक है, तो वीटी का मैग्नीट्यूड उसने पूछा है, वीटी का मैग्नीट्यूड है आई ए टाइम्स 825। ठीक है, तो मुझे आई ए ही पता करना है। माय ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आई ए।
क्योंकि मुझे IA जब पता चलेगा तो मुझे ये VT पता चल जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग IA इंटू 825, और IA का एंगल मुझे पता है, IA का एंगल है -25, क्योंकि VT का हम रेफरेंस एंगल 0 लेते हैं। टू मेक दिस 0 IA का एंगल -25 होना चाहिए। अब मैं IA का मैग्नीट्यूड नहीं जानता, ठीक है, IA का मैं मैग्नीट्यूड नहीं जानता, और EA का मैं एंगल नहीं जानता, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू लुक आउट फॉर टू फाइंड IA। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। और मुझे कोई डेटा अगर है, कोई मुझे हेल्प कर सके। ठीक है, तो वो डेटा जो है, और मैं क्या इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, ठीक है, थिंक अबाउट इट। EA का मैं मैग्नीट्यूड जानता हूँ, और IA का मैं एंगल जानता हूँ। ठीक है, लेट्स कॉल के EA का अगर एंगल मैं मान लेता हूँ X, ठीक है, 16.4 किलो है ये। इसको फेज में कन्वर्ट करने के लिए कर दिया। लेट्स अज्यूम EA का जो एंगल है वो X है, ठीक है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया दैट दिस एंगल इज X। और IA का मैं मैग्नीट्यूड जानता हूँ, और एंगल भी जानता हूँ, which is -25, this is 9.5, 38। तो अगर मैं इस साइड को इस साइड पे ले जाऊं, डिवाइड कर दूं, तो ये बनता है तकरीबन, ठीक है, इफ आई डिवाइड दिस साइड, ब्रिंग इट ओवर हियर, तो मेरे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं। 16.4 किलो डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 9.5, ये कितना बनता है? 16.4 किलो डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 9.5, ठीक है, तकरीबन ये बनता है 996, 996। और एंगल जो है वो हो जाएगा X -38.28, ये बराबर हो जाएगा IA के एंगल के, IA के बराबर, ठीक है। अब IA जो है उसका मैं एंगल ऑलरेडी जानता हूँ, IA का एंगल है -25, ठीक है। तो अब जब मैंने इस साइड और इस साइड को इक्वेट किया तो मुझे पता चल गया X -38.28 इज इक्वल टू -25। उससे मुझे X का एंगल पता चल जाएगा। X का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड का मैं एंगल जानता हूँ, इस साइड का मैग्नीट्यूड जानता हूँ। तो मुझे IA का मैग्नीट्यूड पता चल गया, जो कि मैं नहीं जानता था। IA का मैग्नीट्यूड जो है वो मुझे पता चल गया 996 के बराबर है, ठीक है, ये मुझे पता चल गया 996 के बराबर है। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि कुछ मसला है, एक साइड पे मैं मैग्नीट्यूड जानता हूँ, एक साइड पे एंगल, लेकिन जब हमने इसको एल्जेब्राइकली सॉर्ट आउट किया तो थिंग्स फेल इनटू पर्सपेक्टिव। अब IA का एंगल मैग्नीट्यूड भी आ गया मेरे पास, और इस एंगल को इक्वेट करेंगे तो EA का एंगल आ जाएगा विच इज 38.28 -25, तकरीबन ये 13.28 का एंगल आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये भी आ गया, इसका जो एंगल है ये है 13.28, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, बज़ाहिर थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सा सवाल था, लेकिन जो जो चीजें हमें पता थी हमने उसको बिट्स एंड पीसेस में, जिग्सॉ पजल में डाला, तो इवेंचुअली थिंग्स वर्कड आउट फॉर अस, ठीक है। तो ये किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो प्लीज बताएं मुझे।
अली रजा सर 9468 है। क्या चीज 9468 है? आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। अली रजा मैं समझा नहीं। 9468 क्या चीज है? मैंने कुछ गलत निकाला है? ठीक है, मुझे एक प्राइवेट मैसेज आया अली रजा से, सर 9468 है। आप एक बार चेक कर लें किस चीज को आप कह रहे हैं 9468। अपनी आईडी लिख रहे हैं ये? अच्छा, पत्नी आईडी होगी, इसमें कोई मिस्टेक है तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, मैंने कैलकुलेट ये किया था, और साथ में और लोगों ने भी ये आईडी लिख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज मेंशन ऑन द चैट, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, हमने वही इक्वेशन इस्तेमाल की है सिंक्रोनस जनरेटर वाली, और इसमें जो जो डेटा हमारे पास था उसको प्लग इन करते गए, बस सिर्फ लोड को हमने पहले फेज में कन्वर्ट किया। ठीक है, अनम का जवाब आ गया क्लियर, फैजान का आ गया क्लियर, असदुल्ला का क्लियर। ठीक है, तो हमने अब आईए ही निकालना था, लेकिन सवाल में वो कह रहे हैं कि आप क्या बताएं, शायद टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहे हैं। लेट्स गो बैक टू द टू बुक। ठीक है, अब मैंने सारा जो मिसिंग जिक्सॉ पीसेस के पजल थे वो फाइनली निकाल लिए। अब वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस जनरेटर। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालना कोई मसला नहीं है विद दिस डेटा। टर्मिनल वोल्टेज के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, ये आई ए को जरब दे देंगे 825 एंगल से। ठीक है, तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है जनरेटर का वो हो जाएगा आई ए विच इज 996 एंगल 13.28, और इसको आप जरब दे देंगे ये 825 से। ठीक है, तो इससे आपके पास वी टी आ जाएगा, और वी टी गालिबन ये जो है पर फेज आएगा आपके पास। ठीक है, इससे जो वैल्यू है ये वी टी की फेज वैल्यू है। अगर आप लाइन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फिर आप उसको अंडर रूट 3 से जरब दे दें। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो आती है जो भी आती है इसकी, ये मेरा ख्याल से 13.8 किलो एंगल 0। ठीक है, ई ए का जो एंगल है वो था, नहीं मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, आई ए का एंगल -25 है। ठीक है, सॉरी, ये मेरी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं बताई, क्योंकि वी फेस तो इसका वो होता है, रेफरेंस होता है। ठीक है, तो वी फेस का एंगल तो 0 आना चाहिए, आई ए का एंगल -25 था, मैंने ई ए का एंगल डाल दिया था। ठीक है, अब आई होप इट इज राइट, आई ए का ही मैग्नीट्यूड है, आई ए का ही एंगल है, तो अब बी टी जो है उसका एंगल 0 बन गया, और इसका जो मैग्नीट्यूड है 996 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, तो ये तकरीबन कितना बनता है, तकरीबन 8000 के करीब बनेगा। 996 मल्टीप्लाई बाई 8, 7.96 किलो वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू है वी टी की फेज वैल्यू। ठीक है, और कोई आपसे कहते हैं वी टी की लाइन वैल्यू बता दो, तो यही चीज अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इट इज अ डेल्टा, इट इज अ वाई कनेक्टेड जनरेटर। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज की लाइन वैल्यू बता दो, तो यही वाले जवाब को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सब लोग क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आई थिंक वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसको रब करते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, लेट्स लुक एट द न्यू पार्ट। तो इसका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में वो कह रहे हैं स्केच द फेजर डायग्राम ऑफ दिस जनरेटर, नो प्रॉब्लम, कैन इजीली डू दिस। ठीक है, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो यही है, दैट ई ए जो जनरेटर जनरेट करता है, इट इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे एक्स एस। ठीक है, तो ई ए जो है वो मजमूआ होता है वी टी और इसका लॉसेस का। प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज आर्मेचर में इंड्यूस होता है ई ए, जो कि ड्रॉप्स की सूरत में लोड तक पहुंचता है वी टी बन के। ठीक है, तो इसके अंदर आई ए जो था उसका एंगल हमने क्या निकाला था, लैगिंग था ये। ठीक है, तो ई ए जो है वो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा इसका, आई ए इज लैगिंग।
है। और EA का हमने क्योंकि अब एंगल भी निकाल लिया है तो मुझे पता है कि ये 13 पॉइंट कुछ एंगल पे था, 13.8 एंगल पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो EA थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से ऊंचा है 13.8 एंगल पे, और ये जो है ये 25 डिग्री जीरो के रेफरेंस से नीचे है। ठीक है, तो दिस एंगल इज 25। और और क्या था, EA का यही एंगल था ना, 13 ही निकाला था हमने। सही। अच्छा, ये जो है अब आपके पास आई बी टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज आपको पता है हॉरिजॉन्टल आता है। ये टर्मिनल वोल्टेज है, और ये IA RA और IAJXS इस तरह से। ठीक है, RA का कोई एंगल नहीं होता, तो IARA का एंगल भी -25 हो जाएगा, और इसका एंगल हो जाएगा 90 -25, जैसे IAJXS। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज क्योंकि आपको पता है तो आप इसके अंदर डाल के इस पूरी डायग्राम को लेबल्ड बना सकते हैं, टू स्केल भी बना सकते हैं। और दिस इज हाउ द फेजर डायग्राम ऑफ दिस सिंक्रोनस जनरेटर लुक लाइक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्योंकि अब आप ये सारे वेक्टर निकाल चुके हैं तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी जानते हैं और इनके एंगल्स भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक पार्ट बी सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट विंडो। ठीक है जी, क्लियर है, नवीरा का जवाब आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये पार्ट बी हमने कर लिया। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस जनरेटर अंडर दीज कंडीशंस। ठीक है, वो पूछ रहे हैं एफिशिएंसी बता दें जनरेटर की। एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आउट ओवर पी इन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब मुझे इसमें पता करना है जी, कोई सवाल है? प्लीज अगर कोई सवाल नहीं है तो अपने माइक्स प्लीज म्यूट कर दें, शोर आ रहा है। प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर दें अगर आपको कोई सवाल नहीं पूछ रहे। ठीक है, एफिशिएंसी का हमें पता है पी आउट ओवर पी इन मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, और पी आउट वो होता है जो कि हम लोड को दे रहे होते हैं। ठीक है, तो मुझे अब इसका पी आउट पता चल गया है क्योंकि मैं IA जानता हूँ, और IA में जानता हूँ, और लोड की वैल्यू भी जानता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका जो पी आउट है वो सिंपली 3IA पर फेज स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो लोड की रेजिस्टेंस है, क्योंकि लोड की इंडक्टेंस वाला पार्ट काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो पी आउट जो है वो है 3 टाइम्स, और आई फेज हमने कितना निकाला था? आई फेज जो था वो 996 था, क्योंकि ये वाई में कनेक्टेड है तो लाइन वैल्यू और फेज वैल्यू बराबर है। ये हो जाएगा 3 × 996 स्क्वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ लोड, लोड इज 8 cos 25। ठीक है, आपको cos 25 इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि लोड का रेजिस्टेंस वाले पार्ट के अंदर एनर्जी आपकी लगती है, इंडक्टेंस वाला पार्ट एनर्जी जो है वो रिटर्न कर देते हैं सर्किट को वापस। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो पी आउट आ जाएगा 21.9 मेगावाट। ठीक है, इसको प्लीज कंफर्म करें। ठीक है, यही वैल्यू आती है, 1000 स्क्वायर हो जाएगा 1 मिलियन, 3 मिलियन, 3 × 8 इज 24 मिलियन। सही है, तो ये थोड़ा सा 1000 से कम है, तो ये 24 मिलियन के बजाय 22 मिलियन आ रहा है। ठीक है, पी आउट की वैल्यू ये हो गई, और 3 से इसलिए ज़रब दिया, इट्स अ 3 फेज मशीन, तो सिंगल फेज लोड की आपने रियल पावर ले ली तो 3 से ज़रब दो। ठीक है, तो पी आउट मेरे पास आ गया। और अब पी इन जो होता है वो पी आउट प्लस लॉसेस होता है, तो हमारे पास लॉसेस कौन कौन से हैं? लॉसेस जो है हमारे पास, वो इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, 4.2 से ये डेटा चल रहा है, तो हमें पता है कि इसके फ्रिक्शन लॉस 1 मेगावाट है, कोर लॉस 1.5 मेगावाट है। 1 मेगावाट, 1.5 मेगावाट। ठीक है, फ्रिक्शन 1 मेगावाट, कोर लॉस 1.5 मेगावाट। ठीक है, और हमने जो जो इसकी इंटरनल वाइंडिंग्स का लॉस है, कॉपर लॉस, वो भी लेना है, तो वो बन जाता है 3 टाइम्स
996 स्क्वायर इंटू 0.2 था इसका आरे, इसका आरे था 0.2। ठीक है, तो ये 3 फेज की कॉपर लॉस भी हो गए। ठीक है, तो यही आपके पास लॉस होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ये मैकेनिकल लॉस आ गया, ये कोर लॉस है जिसको मैकेनिकल का ही हिस्सा बना दिया था, वो भी आ गया, और इसके अंदर कॉपर लॉस भी आ गया। ठीक है, तो इसको आप जब करते हैं कैलकुलेट, तो ये तकरीबन बराबर आता है, किसके बराबर आता है, 25 मेगावाट के। ठीक है, तो पी इन जो है वो 25 मेगावाट है, पी आउट है तकरीबन 22 मेगावाट, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन आती है 87.6%। ठीक हो गया। So let's look at the question again। और क्या पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है कि एफिशिएंसी ये भी निकाल ली, 87% आ गई। और अब कह रहे हैं नाउ अज्यूम अनदर डेल्टा कनेक्टेड लोड इज पैरेलल, अनदर डेल्टा कनेक्टेड लोड इज पैरेलल। ठीक है, अब ये वाले पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन अब बेसिकली क्या हो रहा है, यू आर पैरेललिंग टू लोड्स, तो क्या होगा आपके पास। ठीक है, पूरा सवाल वही है, सिर्फ लोड का कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो कह रहे हैं अब आपके पास दो लोड है डेल्टा। ठीक है, इस तरह से आपके पास दो लोड अटैच। ठीक है, यानी कि 825 के दो लोड हर फेज पे। ठीक है, आप क्या हो, ठीक है, आई होप यू कैन इजीली डू दिस। ठीक है, जब आप लोड्स को पैरेलल करते हैं इम्पीडेंसेस को, तो आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रोडक्ट ओवर सम। ठीक है, तो इसको एक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप इसका प्रोडक्ट ओवर सम ले लेंगे, और जब प्रोडक्ट ओवर सम लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बताएं मुझे। इसकी वैल्यू कितनी आती है, जल्दी बताएं। ठीक है, ये हो जाएगा 6450, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 825 प्लस 825 क्या हो जाएगा। 825 प्लस 825 जो है ये बन जाता है 1625 के बराबर। और 16 4 सा 64, 50 माइनस 25। ठीक है, तो ये जो नेट आपके पास अफेक्ट है वो ये है कि आपका जो लोड है ये कन्वर्ट होके इसमें तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इनटू अ डेल्टा लोड ऑफ 425, 425, 425। ठीक है, अब बाकी का सवाल वैसे ही चलेगा, इसको आप वाई में कन्वर्ट करेंगे और बाकी के तमाम पार्ट्स आपने रिपीट कर। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर कि जब आप एक और डेल्टा कनेक्टेड लोड आइडेंटिकल लगा देंगे तो नेट आपके पास जो डेल्टा लोड है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यू आर कंसिडर टू डेल्टा लोड्स इन पैरेलल, तो आप उसका पैरेलल कॉम्बो फाइंड करेंगे, तो ये 425 425 425 का डेल्टा लोड है। इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर। ठीक है, बाकी पार्ट्स फिर जो आपने पहले किए उसी तरह से आप रिपीट करते हैं। ठीक है, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट विंडो, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पार्ट। ठीक है जनाब, नवीरा का जवाब आ गया है क्लियर, साइम ने भी कहा है क्लियर, अनम ने भी कहा है क्लियर, एहसन, वली, असदुल्ला सब ने कहा क्लियर। ठीक है, सो एवरीवन इज क्लियर, बाकी के पार्ट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर्स। ठीक है, अच्छा किसी को ये पता है फाइनल एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी फाइनल एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कोई डेट्स पता है आपको, फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने 5 दिसंबर से। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हमारा कोर्स कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाएगा। इसके पास डीसी मशीन्स का आइडिया। ठीक है, 5 दिसंबर अनम कह रही हैं, तो वी आर वेल बेस्ड। ठीक है, हम सिंक्रोनस मोटर जो है वो स्टार्ट करेंगे, अब उसको इतनी डिटेल में हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा,
सिर्फ कुछ इक्वेशन और फेजर डायग्राम में मामूली सा फर्क आ जाता है, वो मैं बता दूंगा वंस वी कंप्लीट सिंक्रोनस मोटर। मैं दोनों टॉपिक से आपको कंबाइन असाइनमेंट दूंगा और उस कंबाइन असाइनमेंट के बाद सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर का कंबाइन क्विज ले लूंगा विच विल बी योर क्विज नंबर 3। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है एज अपोज टू द सिंक्रोनस जनरेटर, वो क्या फर्क है, आई एम जॉटिंग इट डाउन फॉर यू ओवर हियर। ठीक है, सिंक्रोनस जेन जो हमने अभी पढ़ा है और सिंक्रोनस मोटर जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है। सिंक्रोनस जेन में हम रोटर को डीसी देते हैं और स्टेटर से एसी हासिल करते हैं। ठीक हो गया, सिंक्रोनस मोटर के अंदर रोटर को भी डीसी देते हैं और स्टेटर को एसी देते हैं। ठीक है, तो रोटर को भी डीसी सप्लाई दी जाती है, स्टेटर को भी एसी सप्लाई दी जाती है। वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है, व्हेन यू गिव 3 फेज एसी सप्लाई टू द स्टेटर, यू गेट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड PS, स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और रोटर को जब हम डीसी देते हैं तो रोटर आल्सो बिकम्स अ टू पोल मैग्नेट। रोटर जो है वो अपने आप को स्टेटर की फील्ड के साथ अलाइन करना चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये 2500 आरपीएम पे घूम रहे हैं तो रोटर की फील्ड भी 2500 आरपीएम पे घूमेगी, बट इट विल हैव अ कांस्टेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास दो गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रही हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों गाड़ियां हैं, इसमें ये वाली गाड़ी जो है ये पहले स्टार्ट हो गई थी, ये वाली गाड़ी बाद में स्टार्ट हो गई थी। तो अब ये दोनों गाड़ियां जो है अपना डिस्टेंस मेंटेन रखें। ठीक है, ये गाड़ी पहले चलना शुरू हो गई थी, ये गाड़ी बाद में। इवन दो इनकी स्पीड जो है वो बराबर है, लेकिन ये अपना डिस्टेंस मेंटेन रखेंगी, ना ये डिस्टेंस कम होगा ना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, until and unless one of the car accelerates or decelerates। ठीक है, तो यही इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, that this angular displacement will be constant। ठीक है, this theta will be constant but the two will both rotate at the synchronous speed। Synchronous motor like the synchronous generator, ठीक है, there is no concept of a slip like the induction motor। both of these machines rotate at the synchronous speed, इसीलिए इनको synchronous machines कहा जाता है। ठीक है, तो बस इसका सिंपल सा कंसेप्ट आप ये समझ रहे हैं, रोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जस्ट लाइक एन इंडक्शन मोटर, क्योंकि आपने 3 फेज सप्लाई से एक्साइट किया है इसको। और रोटर जो है वो आपने लेट से ये डीसी सप्लाई से एक्साइट किया था, तो एक साइड इसकी नॉर्थ बन गई, एक साइड इसकी साउथ बन गई। अब जो ये रोटर की फील्ड है, इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ विद द स्टेटर, लेकिन इट विल नेवर कैच अप। इट विल मेंटेन अ कांस्टेंट एंगुलर एंगल थीटा बिटवीन द टू। ठीक है, but it will rotate with the synchronous speed, both the rotating magnetic field and the rotor they will rotate at the synchronous speed। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर जो है उसमें हम आप डायरेक्टली सर्किट को देख सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर के अंदर अब आप बिजली बना नहीं रहे, यू आर बेसिकली सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड यू आर गेटिंग द मैकेनिकल आउटपुट फ्रॉम द मोटर। ठीक है, तो बिल्कुल पावर डायग्राम इसकी उल्टी हो जाएगी सिंक्रोनस जनरेटर से, और वोल्टेज और करंट की जो रिलेशनशिप है वो भी थोड़ी सी फर्क हो जाएगी। ठीक है, नाउ दिस इज द रोटर साइड। Again, rotor side is fed with a DC supply, adjustable field resistance, field inductance। ठीक है, तो rotor side is exactly the same as in a synchronous generator। This is the stator side। फर्क ये है कि वहां पे हम सिंक्रोनस जनरेटर में AC एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, स्टेटर साइड को हम AC दे रहे हैं। ठीक है, इन अ सिंक्रोनस मोटर। तो जब हम इसको AC दे रहे हैं तो जाहिर बात है ये मशीन करंट सप्लाई नहीं करेगी लोड को, इट विल टेक द करंट फ्रॉम द सप्लाई। ठीक है, तो इसकी जो वोल्टेज रिलेशनशिप बनती है ये भी पर फेज दिखाया गया है आपको। ठीक है, तीनों फेज पे एक ही हिसाब किताब चल रहा होता है, तो आप इसकी बस एक ही पर फेज की डायग्राम बना लेते हैं, विच इज द रोटर साइड एंड द स्टेटर साइड। ठीक है, एंड द रोटर साइड इज अगेन डीसी एंड द स्टेटर साइड इज एसी। इट इज ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, इट्स अ मोटर, इलेक्ट्रिसिटी देके मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। ई ए जो है
इट इज द आर्मेचर इंड्यूस ईएमएफ। आर्मेचर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो किस लिए